और अब खबरें फटाफट अंदाज में। मथुरा समेत देश भर के मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लोगों में भारी उत्साह। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्मे कृष्ण कन्हैया, भक्तों की लगी भीड़, फूलों और लाइटों से पूरे मंदिर को सजाया गया। ब्रज में जन्मे कन्हैया, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गूंजे जयकारे, दर्शन को उमड़ी लोगों की भीड़, करीब 50 लाख भक्त बने कान्हा के जन्म के साक्षी। कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में दिखी जन्माष्टमी की धूम, भारी संख्या में भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। चेन्नई में भी आयोजित हुआ जन्माष्टमी का अद्भुत कार्यक्रम, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में कान्हा के जन्मोत्सव में लोगों की भीड़ लगी। अमित शाह ने अहमदाबाद में मनाई जन्माष्टमी, अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में पूजन अर्चन की। जन्माष्टमी पर गुजरात के भावनगर में आयोजित हुआ विशेष कार्यक्रम, सीएम भूपेंद्र भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जन्माष्टमी मनाने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। दिन में मथुरा में मौजूद थे सीएम, मथुरा में उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम ने वृंदावन में दर्शन पूजन किए, साधुओं के साथ भोजन भी किया। जन्माष्टमी के उत्सव पर दिखी सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर धूम, सीएम ने अपने घर में जन्माष्टमी मनाई और विशेष पूजा भी की। आगामी निकाय चुनाव पर बोले शिवपाल, पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। शिवपाल यादव के साथ नजर आए मुलायम सिंह यादव के संबंधी हरिओम यादव। शिवपाल और अखिलेश ने इशारों में एक दूसरे पर किया करारा वार। कृष्ण जन्माष्टमी पर शिवपाल ने दिया गीता का ज्ञान, बोले जब कंस पिता को अपमानित कर पद छीन ले तो धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण आते हैं। फिरोजाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जयंती में शामिल हुए शिवपाल यादव, आगामी चुनाव के प्लान में खुलकर बातचीत की। रात 12 बजे अयोध्या राम जन्मभूमि में मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान का जलाभिषेक किया, विभिन्न प्रकार के भोग लगाए गए। रांची में दही हांडी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, मोरहाबाद मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ठाणे में दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। मुंबई के दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेता किरीट, कहा बीजेपी भ्रष्टाचार की मटकी को फोड़ कर रहेगी। सिलीगुड़ी के स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, राधा कृष्ण बनने नजर आए छोटे छोटे बच्चे। केरल में भी जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों ने शोभा यात्रा निकाली, बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। कोच्चि में कृष्ण जन्मोत्सव पर निकाला गया जन्माष्टमी का जुलूस, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़, जुलूस यात्रा में श्रद्धालुओं ने भजन भी गाया। मुंबई में बीजेपी ने 350 जगह कराए दही हांडी के कार्यक्रम, बीजेपी विधायकों और स्थानीय नेताओं ने आयोजन कराया। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में मनाई जन्माष्टमी के मौके पर उनकी पत्नी भी साथ में नजर आई, ब्रिटेन में पीएम पद की दौड़ में शामिल है। मां वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है, वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पानी भरा हुआ है, बारिश की वजह से सुबह 5 बजे तक रोकी गई यात्रा। राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। पाली हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, पीएम ने पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, कहा घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता। लखनऊ से सटे सीतापुर में आए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई, लोगों में दहशत। मुरादाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 13 राज्यों पर बिजली बेचने खरीदने पर रोक, बकाया
भुगतान नहीं होने के चलते उठाया गया कदम। 13 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शामिल। दिल्ली एक्साइज स्कैम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की तलाशी पूरी। करीब 14 घंटे चली सीबीआई की छापेमारी। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ ले गई सीबीआई। मनीष के मामले में सीबीआई ने लखनऊ में भी की छापेमारी। विभूति खंड में ओमेक्स हाइट अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। कई अहम दस्तावेज लेकर फ्लैट से निकली सीबीआई। छापेमारी के बाद मनीष ने दिया बयान। कहा, हमारे पूरे घर की तलाशी ले ली गई है। हम ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सिसोदिया ने आगे कहा कि केंद्र सीबीआई का कर रही है दुरुपयोग। सीबीआई मेरा फोन भी अपने साथ ले गई, लेकिन हम सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे। डिप्टी सीएम का फोन, लैपटॉप जब्त हुआ। सिसोदिया के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए। सिसोदिया बोले, मेरा फोन, लैपटॉप लेकर गई है सीबीआई की टीम। सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज के नाम 19 व्यापारी और 2 कंपनियों को भी नामजद किया गया। दिल्ली के आबकारी घोटाले में 31 जगह पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई में छापेमारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 4 अफसरों के घर भी छापा। दिल्ली से लेकर दमन और दीव तक छापेमारी। 7 राज्यों में एक साथ सीबीआई का एक्शन। मनीष ने सोशल मीडिया पर दी सीबीआई छापेमारी की जानकारी। लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। केजरीवाल ने कहा कि पहले भी कई छापेमारी कर चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, पूरे देश के अखबार में दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति में हुआ है भ्रष्टाचार। केजरीवाल सरकार पर है भ्रष्टाचार के कई आरोप। अनुराग ठाकुर ने कहा, ईमानदारी के चोले में चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर बन गए हैं एक्सक्यूज मिनिस्टर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घोटाला कर दिल्ली को शराब सिटी बनाने जा रही है केजरीवाल सरकार। सीबीआई छापेमारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, छापेमारी से क्यों बौखला गए हैं केजरीवाल। शिक्षा को लेकर गुमराह न करें आप नेता। बीजेपी नेता परवेज वर्मा का बड़ा आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने फायदे के लिए बदली आबकारी नीति। वर्मा ने केजरीवाल को बताया घोटाले का मास्टरमाइंड। बोले, ओखला के वेयर हाउस में जाता है रुपया। जेल जाने की तैयारी कर ले केजरीवाल। कांग्रेस ने सिसोदिया के घर पड़ी सीबीआई छापेमारी का समर्थन किया। कहा, आप सरकार में हुआ है आबकारी घोटाला, दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। पवन खेड़ा ने कहा कि बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग से उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। जो लोग भ्रष्ट हैं वो दुरुपयोग की दुहाई देकर बच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूछा, कभी सत्ताधारी दल के नेताओं के यहां कोई छापा क्यों नहीं पड़ा। झारखंड के धनबाद में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में भी सीबीआई की कार्रवाई। ताइक्वांडो संघ के महासचिव के आवास सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई ने मनोज को भी इस एफआईआर में नामजद किया है। दिल्ली में शराब कारोबार कंपनी के पूर्व कर्मचारी है मनोज राय। दिल्ली में एलजी की बैठक में केजरीवाल ने किया किनारा। मीटिंग में नहीं पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ केजरीवाल की मीटिंग होनी थी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर प्रशासन सख्त। फार्म हाउस समेत 12 करोड़ 30 लाख की बेमानी संपत्ति कुर्क की। दिल्ली में 12 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जारी किया आदेश। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को सेवा विस्तार। अजय भल्ला को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का वीडियो वायरल। वीडियो में विवाह समारोह में डांस करते नजर आए उमर।
साथ में फारूक अब्दुल्ला भी डांस करते नजर आए। श्रीनगर में विवाह समारोह में दोनों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की जांच तेज। एनआईए ने जम्मू, सांबा, कठुआ और डोडा में मारे छापे। एनआईए की टीम ने 8 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। नहीं थकते सीएम योगी आदित्यनाथ। 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर एक दिन में सीएम ने तय किया। 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जम्मू में मौसम साफ रहने से तापमान में आया उछाल। दिन का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ऊपर। जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना। ड्राइवर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पूर्व सीएम येदियुरप्पा कर्नाटक के एक कार्यक्रम में पहुंचे। अपने सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया। रांची में सियासी भूचाल की आहट। विधानसभा अध्यक्ष का कनाडा यात्रा रद्द। झामुमो विधायक भी कनाडा यात्रा रद्द करने पहुंचे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में उन्होंने नहीं लिया हिस्सा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन 3 बड़ी परियोजनाओं के करेंगे शिलान्यास। 1 पुल और 2 सड़क परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। रांची के हाईकोर्ट ने हटाए प्रमोशन पर लगी रोक। कहा सरकार दे सकती है विभागों में पदोन्नति। रांची के हिंदू परिवार पर अत्याचार का मामला आया सामने। गांव की पंचायत में बेटियों को कराई गई उठक बैठक। धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया गया। गांव में रहता है तो इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। बड़कागांव थाना इलाके के सिरमा गांव की घटना। झारखंड में बन रही सूखे की स्थिति। अलर्ट मोड पर कृषि विभाग की टीम। फसल राहत योजना के तहत मांगे गए आवेदन। अब तक 35% किसानों ने आवेदन दिया। राजू श्रीवास्तव की तबीयत में आया सुधार। छोटे भाई ने वीडियो शेयर किया। लोगों से की अफवाह न फैलाने की अपील। एम्स में चल रहा है राजू श्रीवास्तव का इलाज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1417 मामले सामने आए। 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार। भिलाई की मशहूर बसंत टॉकीज के सामने टैंकर में आग लग गई। मौके पर पहुंची छावनी थाना पुलिस। दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा। गाजियाबाद में 2 सगी बहनों के अपहरण से हड़कंप मचा। घर के बाहर खेल रही दोनों बहनों का हुआ अपहरण। गन्ने की खेत में मिली छोटी बहन की लाश तो वहीं लापता एक बहन का शव भी मिला। पुलिस फोर्स बच्ची की तलाश में जुटी। गांव के ही नशेबाज युवक पर बच्चियों को उठाने का आरोप। केरल के स्कूलों में लड़के लड़कियों का एक साथ बैठना हुआ खतरनाक। जेंडर यूनाइटेड यूनिफॉर्म के प्रस्ताव को लेकर विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम लीग के महासचिव ने स्कूलों में लड़के और लड़कियों के साथ बैठने के प्रस्ताव को खतरनाक बताया। जम्मू कश्मीर की पवित्र यात्रा का छोटा स्नान शुरू हुआ। रात 9:22 से शुरू हुआ छोटा शाही स्नान। भदरवा का जत्था दर्शन के लिए रवाना। राधा अष्टमी के दिन बड़ा शाही स्नान। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने रात से आवाजाही पर रोक लगाई। पवित्र मणि महेश में हजारों लोग एक साथ लगाते हैं आस्था की डुबकी। 24 अगस्त को पंजाब के मोहाली जाएंगे पीएम मोदी। अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। 6 राज्यों को मिलेगा अस्पताल का फायदा। पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के मरीजों को भी कैंसर जैसी घातक बीमारी से निजात मिलेगी। 7 सितंबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का केंद्र रहेंगे राहुल गांधी। कन्याकुमारी के गांधी मंडल से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। 4 सितंबर को कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली। राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। जयराम रमेश ने जानकारी दी। रैली के दौरान लगभग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे राहुल गांधी। रैली के ऐलान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। भारत और साथ ही कई देशों में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच ही हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।
इसी मैदान पर गुरुवार को खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरा मैच जीतने की सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म कठपुतली का पहला लुक रिलीज किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस रकुल प्रीत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की महिलाओं को दिया अनोखा प्रस्ताव, 10 बच्चों को जन्म देने की बात